अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही अहम और ख़ास होने वाली है। और आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो क्लास 12 के अंदर उर्दू से पढ़ रहे हैं, या तो 50 मार्क्स के सब्जेक्ट लिए होंगे उर्दू, या तो 100 मार्क्स के लिए होंगे। उन दोनों बच्चों के लिए, उन दोनों स्टूडेंट के लिए जो 50 मार्क्स के लिए उनके लिए भी, और 100 मार्क्स के लिए उनके लिए भी ये वीडियो खास है। क्योंकि ये वीडियो जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये ग्रामर के ताल्लुक से, कवायद के ताल्लुक से है। कवायद ये कायदा की जमा है उर्दू लैंग्वेज में, उर्दू जबान में। उसी को हम इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रामर, और उसी को हम बोलते हैं व्याकरण। प्यारे स्टूडेंट, अगर आपने कवायद को सही मानों में पढ़ा नहीं तो कहीं किताबों में या मॉडल सेट में जो आता है टिक मारने का, वो अच्छी लड़की है, अच्छी क्या है, तो आपने टिक लगाया इस पर उस पर, इससे कोई फायदा नहीं है आपको। आप बेसिक चीज को जब तक नहीं पढ़ेंगे, बुनियादी चीज को जब तक नहीं जानोगे, तब तक एक चीज के कई मिसाल होते हैं। सपोज दैट, मान के चलिए कहीं लिखा है कि फातिमा अच्छी लड़की है, पूछेगा इसमें अच्छी क्या है। कहीं पूछा फातिमा नेक लड़की है, तो इसमें नेक क्या है। कहीं लिखा है कि वो खराब है, वो क्या है। इसलिए तमाम क्वेश्चंस को समझने के लिए सिर्फ आपको बेसिक के इस्तिलाहात को, यानी खास का जो डिफिनेशन है, तारीफ है, उसको आप जान लोगे तो आपके लिए बहुत ही कारामा साबित होगा, और ताज जिंदगी उसको नहीं भूलोगे आप। और आपके सामने जो मैं मौजूद हूँ, मकसद ये है कि अब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 10th के मुकम्मल जो किताब पढ़ाई जाती है, दरख्शा हिस्सा दू और रोशनी हिस्सा दू और कवायद, ये तमाम चीज़ों को हमने मुकम्मल तौर से अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, हमने उसको मुकम्मल वीडियोज़ में लोड कर दिया है। हमारे वीडियोज़ का नाम, हमारे चैनल का नाम है उर्दू की अहमियत। आप तमाम उन स्टूडेंट से जिनके पास ये वीडियो हमारी पहुँच रही है, आपके घर में कोई लड़का, कोई लड़की, बहन, साथी, दोस्त, आप जो भी अगर क्लास 10th में पढ़ने वाले हो, तो उन तक हमारी इस बात को पहुँचाइए कि इस चैनल पर चले आएँ। इंशाअल्लाह इस साल के इम्तिहान के लिए बहुत आसान साबित होगा। और शर्त यह है कि हमारे तमाम वीडियोस को अगर एक बार उन्होंने देख लिया तो। अब आइए हम आपके ऊपर बात करते हैं। ये कवायद जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये कवायद जो है उन तमाम स्टूडेंट्स है जो पढ़ने के ख्वाह हैं, पढ़ने के ख्वाहिशमंद है। देखिए, इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आजकल जो नियम बना है उसमें ही आपको ग्रामर डाल दिया जाता है। पूछ जाता है कि फला, जैसे कोई नेक लड़का है, इसमें नेक क्या है, सिफत है, मौसूफ है, फेल है, फाइल है, जमीर है, ये तमाम चीजों आपको इसमें डाला जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को देखिए और वीडियो को समझिए पहले। आज मैं जो आपके सामने कवायद पढ़ाने जा रहा हूँ, ये कवायद उन तमाम स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12 के अंदर 50 मार्क्स के लिए है या फिर 100 मार्क्स के लिए, उन दोनों के लिए हमने दोनों किताबों को पढ़ करके और लिख करके आपके सामने पेश कर दिया, ताकि हमारे बच्चों को, दोनों बच्चों को, जो 50 मार्क्स वाला है या 100 मार्क्स वाला है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। हमने एक ही वीडियो में शामिल कर दिया है। वीडियो तो कुछ लंबी हो जाएगी, लगभग ये आधे घंटे की वीडियो होगी, लेकिन आप दुनियादारी में, यानी कि मूवीज को या वीडियोज को या फिल्म को आप देखते 2-2 घंटे, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। या आपकी जिंदगी की खातिर, आपके इल्म के खातिर, इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने के खातिर अगर आपने आधा घंटा वक्त दे दिया तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होगा। इम्तिहान, इंशाअल्लाह इम्तिहान में अच्छे नंबर तक कामयाब हो जाएंगे। और जो क्वेश्चंस आते हैं उसके जवाब आप नहीं दे पाते हो, मैं ताकीदन कर रहा हूं, यकीन नहीं तो हमारे आगे जो वीडियो आएगा, हमारे समझाने से पहले, तारीफ बताने से पहले आपके सामने 7 सवाल को रखूंगा। कितने सवाल को? 7 सवाल को रखूंगा। यकीन के साथ कहता हूं उसके जवाब आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आगे जब वीडियो सुनेंगे, पूरी वीडियो आपकी मुकम्मल हो जाएगी, तो 7 सवालों के जवाब, क्या 70 सवाल के जवाब आप दे सकते हो। यकीन नहीं तो वीडियो को देख लो, इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के घंटी को जरूर दबा लेना। और मैं आपके सामने जो हाजिर हूं, मकसद क्या है कि अब तक हमारे तमाम वीडियोस जो गए हैं, आपने मुझको देखा नहीं, पहचाना नहीं, इसलिए मैं आपके सामने आज रूबरू हूं कि आप मुझे जान लीजिए, मेरा तारुफ आपसे हो जाए। मैं मौलाना गुलाम नबी मिफ्ताही और सिकटा ब्लॉक, यानी सिकटा प्रखंड का रहने वाला, लाल परसा गांव मेरा हुआ, और मैं मगरबी चंपारण से
ताल्लुक रखता हूं, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप जहां कहीं भी हो, हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप मेहनत करें। इंशाअल्लाह इम्तिहान में आप अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाना। इंशाअल्लाह आपको वीडियो बहुत अच्छी मिलेगी और हमेशा हमेशा आपको याद करेंगे। खुदा करे कि आप इम्तिहान में अच्छे नंबर से कामयाब हो जाए। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते वो सवाल जिसके जवाब आप नहीं दे पाएंगे। इंशाअल्लाह पूरी वीडियो सुन लेंगे, उन तमाम सवालों के साथ क्या 70 जवाब दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन तरफ। सवाल नंबर 1, आलिया नेक लड़की है, इसमें नेक क्या है? ए में मौसूफ, बी में सिफत, सी में मफऊल। सवाल नंबर 2 में है साजिद नेक आदमी है, इसमें साजिद क्या है? ए में सिफत, बी में मौसूफ और सी में फेल। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं कि देग बड़ा है, इसमें देग क्या है? ए में इसमें मुसग्गर और बी में इसमें मुकब्बर, सी में इसमें आला। प्यारे स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके इम्तिहान में आ जाते हैं, आप उसका जवाब सही नहीं चुन पाते हैं तो फिर आप मुश्किल में फंसते हैं। वजह क्या है, इसकी वजह को भी मैं आगे बताऊंगा। पहले आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस दिखा रहा हूं कि इस तरह क्वेश्चंस आते हैं और इसके जवाब आप क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं, उस क्यों का जवाब मैं आपको आगे दूंगा। देखिए सवाल नंबर 4 में मेरे घर के करीब एक बागीचा है, मेरे घर के करीब एक बागीचा है, इसमें बागीचा क्या है? ए में इसमें आला, बी में इसमें मुकब्बर, सी में इसमें मुसग्गर। आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 में मेरे क्लास में 5 बच्चे हैं, मेरे क्लास में 5 बच्चे हैं, इसमें 5 क्या है? ए में इसमें अदद और बी में मिकदार और सी में इसमें सौत। प्यारे स्टूडेंट, आपको इसमें से निकालना होगा। और सवाल नंबर 6 देख लेते हैं कि उसके पास 4 किलो दूध है। देखिए 4 में रे छूट गया है, उसमें आप लिखना होगा इसमें उसके पास 4 किलो दूध है, इसमें दूध क्या है? ए में इसमें तादाद, बी में इसमें ज़र्फ और सी में इसमें मिकदार। सवाल नंबर 7 में देख लेते हैं या मोहम्मद बेड़ा पार लगाना, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेड़ा पार लगाना, इसमें पार लगा, इसमें या क्या है? इसमें या क्या है? या मोहम्मद बेड़ा पार लगाना में इसमें या क्या है? ए में मुनादा, बी में नेदा, सी में सिफत। प्यारे स्टूडेंट, ये जितने हमने आपके सामने क्वेश्चंस पेश किया, ये 7 क्वेश्चन जो पेश किया, ये 7 क्वेश्चंस में तो हर हाल में आपके इम्तिहान में 2 या 3 या 4 आएंगे तो आएंगे, क्योंकि हमेशा का तजर्बा रहा है, देखा गया है कि हमेशा इम्तिहानात में आते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस 7 क्वेश्चंस में आपने जवाब कितना का चुना? आपको सही जवाब देना होगा, आपको कहना होगा कि हमने इस जवाब को नहीं चुन पाया। वजह यह है कि आपने इसको नहीं जाना है। जब आप जानेंगे तो आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। देखिए आइए हम इसलिए इस मकसद से हमने कवायद को शुरू किया है। अब कवायद में आप जब जान जाएंगे, जैसे इसमें चुना गया था, पूछा गया था आपसे कि इसमें अदद क्या है, मुनादा किसे कहते हैं, नेदा किसे कहते हैं, सिफत किसे कहते हैं, मौसूफ किसे कहते हैं, इसमें आला किसे, इन तमाम डिफिनेशंस को जो आप जान जाएंगे। अभी आपके सामने डिफिनेशन में पढ़ा रहा हूँ, जिसको इंशाअल्लाह पढ़ने के बाद ये 7 क्वेश्चन सिंपल में दिया हूँ। ये एक मॉडल एक दिया हूं कि अगर आपने इसको जान लिया, पहचान लिया, तारीफ और डिफिनेशन को जान लिया, तो एक नहीं हजारों क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, उसको आप आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कवायद किस तरह, कवायद किसे कहते हैं। पहले जानिए कवायद ये है कायदा की जमा है, कवायद ये कायदे की जमा है और उसी को हम उर्दू में बोलते हैं कायदा या कवायद, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम ग्रामर, उसी को हम हिंदी में कहते हैं व्याकरण। प्यारे स्टूडेंट, इसको आपको सही समझना होगा। आइए आपको दिखाते हैं उन तमाम चीज़ों को जो क्वेश्चंस में हमने आपको 7 क्वेश्चन दिया है, इसमें से वो तमाम डिफिनेशन आप सामने आ रहे हैं। अगर आपने सही मानों में दिल के साथ इसको एक बार सुन लिया, वीडियो तो कुछ लंबी हो जाएगी लेकिन आपके दिल पर पत्थर रखकर सुना होगा। आप देखिए दुनियादारी में आते हैं तो वीडियो देखते हैं और फिल्म और मूवी को आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठ कर देख लेते हैं,
रहते हैं, आप थकते नहीं हैं, बगैर स्किप किए, बगैर भगाए हुए आप देखते रहते हैं। ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ है, ये आपके हौसले बढ़ाने करने की है, आपको तरक्की और मुस्तकबिल और फ्यूचर को तय करने वाला है। तो क्यों न एक दिन, चाहे ये 25 मिनट की वीडियो हो या 30 मिनट की हो, 1 घंटा ही क्यों ना हो, ये आपके लाइफ की बनाने वाला वीडियो है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको वाकई इल्म से मोहब्बत है, शिक्षा से मोहब्बत है, इसको जरूर सुनना। आइए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है फेल। फेल किसे कहते हैं? फेल कहते हैं काम को, फेल कहते हैं काम को, फेल काम को कहते हैं। देखिए एक चीज लिखा है, आपको सिखा रहा हूं कि आपने कहीं सुना नहीं होगा, फे एन लाम लिखा है। फे एन लाम का माना जो लिखा होता है उसको तो काम को कहते हैं। इसी को लिख दिया जाएगा फे ये लाम, फे ये लाम, इसका माना क्या होगा? ये बहुत डिफरेंस हो गया दोस्तों। स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, फे एन लाम होगा तो माना होगा काम, और फे ये लाम होगा तो उसका माना होगा नाकाम। अब कोई आपसे कहता है कि मेरे बच्चों आप लिखो तो बच्चा फेल हो गया, तो आपको फे एन लाम नहीं लिखना होगा, आपको लिखना होगा फे ये लाम, क्यों? बच्चा फेल हो गया इम्तिहान में। और आपको लिखना है कि उसका काम, उसका फेल सही नहीं है, यानी उसका काम सही नहीं है, तो आपको फे एन लाम लिखना होगा। फिर जानिए कि फे एन लाम से फेल लिखाएगा तो उसका माना होगा काम, और फे ये लाम लिखाएगा तो उसका माना होगा नाकाम। आगे देखिए, तो मालूम हो गया कि फेल कहते हैं काम को। आगे लिखा है फाइल। फाइल कहते हैं काम करने वाले को, फाइल काम करने वाले को कहते हैं। और मफूल जिस पर काम का असर पड़ता है उसको मफूल कहते हैं। इसको आप नहीं समझ पाते हो तो आइए आपको मिसाल समझते हैं फेल काम को और फाइल करने वाले को, मफूल जिस पर काम का असर। जैसे इससे आगे मिसाल दे रहे हैं कि राशिद ने आम खाया। राशिद ने आम खाया, इसमें खाया क्या है? इसमें खाया क्या है? देखिए फेल है, फाइल है कि मफूल है? इसमें पूछा गया है कि राशिद ने आम खाया, इसमें खाया क्या है? देखिए इसमें खाया है और खाया ये फेल हो जाएगा, क्योंकि फेल कहते हैं काम को। तो इसमें कौन सा क्रिया हुआ है? खाने का हुआ है। कौन क्रिया हुआ है? खाने का। तो मालूम हुआ कि फेल हो जाएगा इसमें खाया। और खाने वाला कौन है प्यारे स्टूडेंट? आप बताओ कि राशिद ने आम खाया, तो आम कौन खाया है? तो आप कहेंगे कि राशिद, तो ये क्रिया करता हो गया, ये काम करने वाला हो गया, तो राशिद हो जाएगा फाइल। और क्या चीज खाया है? तो आप कहेंगे कि आम खाया है। तो मालूम हुआ कि इसी पर काम का असर पड़ा है, यानी खाने का असर किस पड़ा है? आम पर। तो आम हो जाएगा मफूल। तो मालूम हुआ फेल काम को, फाइल करने वाले को, और मफूल जिस पर काम का असर पड़ता है, यानी कि फेल, फाइल, मफूल। आइए देखते हैं आगे। फिर आता है ये सब डिफिनेशन, ये तारीफ है। आपको दिल पर पत्थर रखकर कुछ वक्त देना होगा, क्योंकि आप जब जान जाएंगे तो आपको निकालने में कोई आसानी और कोई परेशानी होगा। जैसे हमने शुरू में दिया था आपको कि राशिद ने आम खाया, जब आपने समझ लिया कि फेल कहते हैं किसको? काम को। तो अब मिसाल में दिया है कि राशिद ने आम खाया, इसमें खाया क्या है? तो फर्स्ट कह सकते हैं कि ये क्या है? बी, यानी कि इसका सही हो जाएगा, यानी कि फेल है, क्योंकि फेल खाने को कहते हैं, क्रिया है। अब देखिए मारफा। मारफा किसे कहते हैं? मारफा खास नाम को कहते हैं, जैसे खालिद और गंगा। उसी के विपरीत यानी उसके अपोजिट, उसका उल्टा आता है नकरा। मारफा आम, मारफा खास नाम को कहते हैं और नकरा आम नाम को कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, उस पर लिखा है खालिद। खालिद ये इंसानों में से किसी एक का खास नाम हो गया, वही कहते हैं, सिर्फ कहते हैं लड़का, बोलते हैं लड़का, तो ये हो जाएगा इसमें नकरा। और बोलते हैं लड़कों में नाम रख दिया, किसी एक स्पेशल कर दिया तो हो जाएगा खास, यानी इसको कहते हैं मारफा। जैसे गंगा है, तो गंगा तो दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक ही नदी है, गंगा है, तो गंगा कह देंगे, जमुना कह देंगे, ये क्या हो जाएगा? आपको इसमें मारफा हो जाएगा, खास होगा। सिर्फ बोलेंगे नदी, नाला, नदी, नाला, दरिया, तो क्या हो जाएगा? ये नकरा हो जाएगा। फिर समझिए कि खास नाम को मारफा कहते हैं, जैसे खालिद, गंगा, पटना, दिल्ली, बम्बई, लाल परसा और सिकटा, मगरबी चंपारण, जितने जो नाम रख दिया गया है, खास कर दिया तो क्या होता है? इसे मारफा। और नकरा कहते हैं आम नाम को, जैसे कहते दरिया, पहाड़, सिर्फ आपने कह दिया दरिया, तो बहुत सारे दरिया है, आपने तखसीस नहीं किया, लिहाजा ये नकरा हो जाएगा। और पहाड़ कह दिया तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा नकरा। आपने कह दिया हिमालय पहाड़, तो ये क्या हो जाएगा? मारफा। यानी किसी खास नाम को मारफा कहते हैं, और ओनली फॉर सिर्फ नाम बोला जाए तो उसको हम नकरा कहते हैं। आगे देखिए, ये आपको बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके कान से आवाज टकराए तो आपके ध्यान में बात आए, तो इंशाल्लाह आपको हमेशा के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए वक्त तो ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको दिल पर पत्थर रख कर सुनना होगा, क्योंकि आपको इल्म से मोहब्बत है, और ये इल्म आपको हमेशा हमेशा काम दिलाने वाली है। और ये इल्म ये किसी खास
चीज के लिए नहीं है, बल्कि ये आप जिस क्लास में पढ़ते हो ये इल्म हमेशा आपको काम आएगी। देखिए आगे लिखा मुजक्कर, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानते हैं और जेंडर और भेंडर जितना सब जानते हैं, लेकिन और अरबी उर्दू नहीं जानते हैं। मुजक्कर किसे कहते हैं? मुजक्कर कहते हैं मर्द जाति को, मुजक्कर कहते हैं मर्द जाति को। और जैसे कि लड़का और बैल घोड़ा ये सब क्या है? मर्द जाति है। और उसी को कहते हैं, नीचे आता है मुअन्नस, मुअन्नस कहते हैं औरत जाति को, जैसे कि लड़की, बकरी, घोड़ी, गदही, यानी जितने ये स्त्रीलिंग जाति से है उसको उर्दू में हम कहते हैं मुअन्नस, और जो पुल्लिंग जाति से है उसको हम कहते हैं मुजक्कर। फिर देखिए मुजक्कर कहते हैं मर्द जाति को और मुअन्नस कहते हैं औरत जाति को। इसके बाद से देखिए एक चीज है वाहिद और जमा। वाहिद जमा किसको कहते हैं? वाहिद एक को कहते हैं, वाहिद एक को कहते हैं जिसको हम कहते हैं सिंगल कहते हैं। और एक आता है जमा, जमा कहते हैं एक से ज्यादा, जैसे हम प्लुरल कहते हैं। मालूम हुआ? वाहिद जमा को सिंगल प्लुरल कहते हैं, वाहिद एक को कहते हैं और जमा एक से ज्यादा को कहते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं अब जमाने के एतबार से, जमाने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? जमाने के एतबार से फेल की कितनी किस्में? फेल कहते हैं ना काम को, तो काम होता है तीन तरह से होता है, या तो कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं। तो सही बात है। तो देखिए जमाने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं आपके इम्तिहान में आ सकता है? 3, 4, 5, 6। तो आपको चुनना हो प्यारे स्टूडेंट 3। जमाने के एतबार से फेल की 3 किस्में हैं। नंबर 1 फेल माजी, नंबर 2 फेल हाल, नंबर 3 फेल मुस्तकबिल। अभी तीनों का डिफिनेशन को आप जान जाएंगे तो जो क्वेश्चंस आगे आएंगे उसके आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। आइए आपको समझाते हैं फेल माजी किसे कहते हैं। फेल माजी गुजरे हुए जमाने में काम को बताए, या गुजरे हुए जमाने में काम जो होता है उसको कहते हैं फेल माजी। गुजरे यानी पीछे, जैसे मिसाल के तौर पे ये वीडियो जो हम बना रहे हैं 2019 के अंदर, 2020 में ये वीडियो हम बना रहे हैं, 2020 के आज ये 5 तारीख है, तो 2020 में हम वीडियोस को बना रहे हैं। और पूछा है फिल माजी किसे कहते हैं? फिल माजी कहते हैं गुजरे हुए जमाने को, लिहाजा मिसाल दे सकते हैं 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 तक हम बोल सकते हैं ये फेल माजी में आएगा। यानी गुजरे हुए जमाने को हम फेल माजी कहते हैं। और आगे आ रहा है फेल हाल, मौजूदा वक्त को बताए, मौजूदा साल को बताए, मौजूदा काम को बताए, उसको हम 2000 उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? कहते हैं फिलहाल। जैसे कि 2020 चल रहा है तो आपको ये 2020 क्या हो जाएगा? फिलहाल, यानी 2020 में वीडियो बनाया जा रहा है। और आगे हो गया कि फेल मुस्तकबिल, मुस्तकबिल को हम इंग्लिश में फ्यूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर। तो मुस्तकबिल किसे कहते हैं? जो आने वाले वक्त को बताए उसको कहते हैं हम मुस्तकबिल, उसको कहते हैं फ्यूचर। जैसे कि 2020 में ये वीडियो हम बना रहे हैं, 2021, 22, 23, 24 जो है ये तमाम कर जाएंगे मुस्तकबिल हो जाएंगे, फ्यूचर हो जाएंगे। फिर सुनिए माजी गुजरे हुए को, हाल जो चल रहा है, और मुस्तकबिल जो आने वाले को। अगर आपसे कोई पूछ देता है, एग्जाम्पल देखिए, मिसालें लिखा हूं, सुनिए कि मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा, ये करूंगा कौन सा जमाना है? तो प्यारे स्टूडेंट आपको सोचना होगा कि कह रहा है करूंगा यानी कि फ्यूचर की बात है, तो 2021, 22, 23 हो जाएगा। और कहता है कि कर रहा हूं तो आपको हाल कहना होगा, 2020 कहना होगा। और किया था बोल रहा था आपको कहना होगा मेरे पहले माजी है यानी गुजरा हुआ है। फिर याद करिए हाल कहते हैं मौजूद को, माजी कहते हैं गुजरे हुए को, और मुस्तकबिल कहते हैं फ्यूचर यानी आने वाले को। तो आगे देखिए, देखते हैं फिल माजी की कितनी किस्में हैं। ये फिल माजी जो है ना ये बहुत सरदर्दी है, इम्तिहान में बहुत पूछता है। फिल माजी की 6 किस्में। कितनी किस्में हैं? 6। पूछेगा कि फेल माजी की कितनी किस्में हैं? 3, 4, 5, 6, 7। आपको 6 चुनना है। देखिए कौन कौन है? माजी मुतलक, नंबर 1 माजी मुतलक, नंबर 2 माजी करीब, नंबर 3 माजी बईद, नंबर 4 माजी एहतमाली या शकिया, यानी इसको 2 नाम है, एहतमाली पूछे या शकिया पूछे। एहतमाल का माना भी शक होता है और शक तो सही है, तो माजी एहतमाली या माजी शकिया। और 5 में माजी तमन्नाई, और 6 में है माजी इस्तिमरारी। इन तमाम चीजों को डिफिनेशन को मैं इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताऊंगा। जब आप जानेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अगर आपने कुछ चीजों को पढ़ लिया तो आपके हक में बहुत फायदा होगा। और आगे देखिए कुछ और डिफिनेशन है, बगैर डिफिनेशन के आप इम्तिहान में चुन नहीं सकते हैं। आपको मैं कहाँ टिक लगा दिखाऊंगा। जब आपके पास मुकम्मल ताकत हथियार हो जाएगी तो आप तमाम क्वेश्चन के बिल्कुल निकाल सकते हैं। लिहाजा वीडियो लंबी हो जाए उससे आपको तकलीफ नहीं मानना है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। देखिए 6 में क्या है, आगे देखा आपको मौसूफ। क्या है? मौसूफ। मौसूफ किसे कहते हैं? मौसूफ जिसकी खूबी या खराबी बयान हो। मौसूफ जिसकी खूबी या खराबी बयान हो, कोई भी चीज हो उसको कहते हैं मौसूफ। और
आगे आता है इसमें मुकब्बर। इसमें मुकब्बर वह इसम है जिससे किसी चीज की बड़ाई मालूम हो। मुकब्बर ये बना है अल्लाहु अकबर बोलते हैं ना, अकबर उसी से मुकब्बर है, यानी जिसमें किसी चीज की बड़ाई बयान हो उसको कहते हैं मुकब्बर। जैसे देग और बाग, देग और बाग ये क्या हो जाएगा? मुकब्बर हो जाएगा। गली टू और ये क्या है? टोकरा, ये सब क्या हो जाए? मुकब्बर यानी कि बड़ी जाती है। और आगे देखिए सिफत, ऊपर बताया था आपको मौसूफ, तो मौसूफ जिसकी खूबी या खराबी बयान उसको मौसूफ कहते हैं, और सिफत कहते हैं जो खूबी या खराबी बयान हो उसको कहते हैं हम सिफत। जैसे अच्छा, बुरा, गोरा, काला, अच्छा, नेक, नमाजी, हाजी, नेक, नमाजी, हाजी, चोर, डाकू, बेईमान, शैतान, ये जितने अच्छे चीज हैं वो भी सिफत है, और जितने बुरे हैं उस बुरी भी सिफत है। यानी अच्छाई हो तो भी सिफत है और बुराई हो तो भी सिफत है। अगर आपसे पूछता है, मिसाल देता है, बताओ कि वह लड़की नेक है या फातिमा नेक है, तो नेक इसमें क्या बनेगा? सिफत। क्यों? कि उसकी खूबी खराबी है। ये बोलता है कि फला आदमी चोर है, तो क्या बोलेंगे? यानी चोर भी है वो भी सिफत है, अच्छा भी है वो भी सिफत है, हाजी है वो भी सिफत है, नमाजी है वो भी सिफत है। हर किस्म के खूबी और खराबी को हम क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। मालूम हुआ मौसूफ जिसकी अच्छाई पर बुराई बयान हो, और सिफत जो चीज बयान हो वो सिफत है। आगे देखिए ऊपर आपने पढ़ा इसे मुकब्बर जिसमें बड़ाई मालूम हो, नीचे इसे मुसग्गर, इसमें मुसग्गर वह इसम है जिससे किसी चीज की छोटाई मालूम हो। जैसे ऊपर दिया था आपको देग, तो देग मुकब्बर में आएगा और देगची क्या जाएगा? मुसग्गर में आएगा। ऊपर बाग दिया है मुकब्बर में आएगा, और उसी से छोटा होता है बागीचा। तो सगीर मुसग्गर कहते हैं छोटापन को बताए, सगीर से बना है, सगीर बना होता है छोटा, और मुकब्बर कबीर से बना है, कबीर बना होता है बड़ा। फिर देखिए मुकब्बर यानी कबीर से बना है, उसका बना होता है बड़ाई को बयान करे, और सगीर यानी मुसग्गर जो छोटाई की बयान करे। जैसे आपको बताया था देग बड़ा है, देगची छोटा है, बाग बड़ा है, बागीचा छोटा है। इसी तरह से उन तमाम चीजों को निकाल सकते हैं आप। गलियारी एक होता है गली, एक होता है गलियारी, एक होता है टोकरा, एक होता है टोकरी। तो जिसमें बड़ाई जाहिर हो वो मुकब्बर है, जिसमें छोटाई जाहिर हो वो मुसग्गर है। ये आपको डिफिनेशन दिमाग में याद रखना होगा। आगे देखिए इसमें सौत, इसमें सौत जिससे किसी जानदार की आवाज मालूम हो उसको इसमें सौत कहते हैं। जैसे काए काए, म्याओ म्याओ, ये सब क्या है? कू सब क्या है? ये किसी एक जानवर की जीवधारी की क्या है? आवाज है, उसको बोलते हैं इसमें सौत बोलते हैं। फिर जानिए इसमें सौत जिससे किसी जानदार की या इंसान की हो या परिंदों की हो या चिड़ी किसी चीज की भी हो, इसको इसकी आवाज को इसमें सौत कहते हैं। आगे देखिए इसमें आला, इसमें आला जो किसी औजार को बताए। प्यारे स्टूडेंट जो नीचे मिसाल में लिखा हूं ना, याद रखिएगा इम्तिहान में आपको हर हाल में ये आता है। इसमें आला की मिसाल में हर हाल में ये आता है। जो लिखा हूं लाल कलर में ना, कफ गिर, क्या लिखा है? कफ गिर। तो इसमें आला किसे कहते हैं? जो किसी औजार को बताए। जैसे नश्तर, ये क्या है? एक चाकू है, चाकू है काटने का आला है, चाकू है ये है, और बेलन ये रोटी बेलने का आला है, और ढक्कन क्या है? ये ढकने का आला है, और कफ गिर ये चिमटा है। ये क्या है? चिमटा है जिससे रोटी को पकड़ कर उठाते हैं, या किसी चीज को पकड़ते हैं, उसको कहते हैं कफ गिर। तो प्यारे स्टूडेंट मालूम हुआ इसकी डिफिनेशन को हमें आपको जानना होगा। जब तक डिफिनेशन को नहीं जानेंगे सही मानों में हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। ये तमाम डिफिनेशन को जब सुन लेंगे तो मैंने शुरू में जो क्वेश्चन दिया था आपको 7 गो, आसानी से आप निकाल सकते हैं। यकीन नहीं तो अंत तक वीडियो को देख लो, सिर्फ एक बार देखना दिल पर पत्थर करके, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। फिर आपको दोबारा कोई इस किताब को कागज को देखने पढ़ने की कोई जरूरत आपको नहीं है। देखिए इसमें अदद जो किसी चीज के अदद यानी तादाद को, गिनती को बताए उसको कहते हैं इसमें अदद। जैसे 3, 4, 10, 1000, लाख, जितना ले लो ये सब अदद में आता है। कितना आता है? अदद में। आगे देखिए इसमें मिकदार जो किसी चीज के वजन को बताए, किसी चीज के वजन को बताए। जैसे मन, पसेरी, किलो, ग्राम, ये सब क्या है? इसमें मिकदार है। क्या है? मिकदार है। अगर देखिए सवाल देखते हैं नेदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेदा जिस लफ्ज से किसी को पुकारा जाए उसको हम कहते हैं नेदा। जैसे या अल्लाह, ये अरबी लफ्ज हो गया, या अरबी लफ्ज है, या अल्लाह माना होता है उर्दू में ए अल्लाह।
या खालिद, माना होगा ए खालिद। तो या अरबी हो गया और ए उर्दू हो गया। कहते हैं ओ आदमी, या किसी चीज बोलते हैं ना, तो जिस लफ्ज से किसी को हम पुकारते हैं वो नेदा है, और उसी के आगे कि जिसको हम पुकारते हैं उसको कहते हैं मुनादा। जैसे आगे देखिए, मुनादा जिसको पुकारा जाए, जैसे कहते हैं या अल्लाह, क्या बोलते हैं या अल्लाह। तो अब देखिए या अल्लाह माना होता है ऐ अल्लाह, यानी अल्लाह को हम पुकार रहे हैं तो नेदा हो जाएगा। मालूम होगा ऐ अल्लाह में, यानी लफ्ज या से अल्लाह को पुकार रहे हैं, लफ्ज अल्लाह से लफ्ज या से अल्लाह को पुकार रहे हैं तो या हो जाएगा नेदा और अल्लाह हो जाएगा मुनादा। मालूम हुआ कि जिस लफ्ज से किसी को पुकारा जाए वो नेदा है, और जिसको पुकारा जाए उसको कहते हैं मुनादा। प्यारे स्टूडेंट, बहुत अच्छी और काम की चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर आपने इस बात को, वीडियो को मुकम्मल तौर से सुन लिया तो हमेशा के लिए आपको फायदा होगा। आगे देखिए लिखा है इसमें ज़र्फ। ज़र्फ वह इसमें है जिससे किसी जगह का इल्म हो, किसी जगह का ज्ञान हो, किसी जगह की जानकारी हो। ज़र्फ की अब दो किस्म है, ज़र्फ मकान और ज़र्फ ज़मान। देखिए अगर जगह को बता रहा है तो ज़र्फ मकान है, अगर वक्त को बताए तो ज़र्फ ज़मान है। जैसे साल, मिनट, घड़ी, घंटा, ये वक्त, महीने, ये सब क्या है ज़र्फ ज़मान है। और मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, देश, जगह को बता रहे तो क्या है ज़र्फ मकान है। अब आगे देखिए, देखते हैं आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी डिफिनेशन है कि माजी, बताया था ना आपको माजी की कितनी किस्में है, माजी की 6 किस्में, माजी की 6 किस्में है। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद। उसके डिफिनेशन को जानिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। माजी मुतलक जिसमें गुजरे हुए जमाने में किसी काम का करने होना मालूम हो, जैसे कि राशिद घर आया, राशिद घर आया, सिर्फ आने की खबर है, गुजरे हुए जमाने में कब आया, अभी आया, देर हुआ, ये मालूम नहीं हो सकता है माजी मुतलक। आगे जाता है माजी करीब। नंबर 2 में माजी करीब जिसमें नजदीक का गुजरा, यानी अभी अभी गुजरा है, नजदीक का गुजरा हुआ जमाना पाया जाए। जैसे कि जैद खत लिखा है, जैद खत लिखा है, जिसमें है लगा होगा, समझिए कि ये माजी करीब है, यानी अभी का है। अगर नती में है माजी बईद जिसमें दूर के जमाना पाया जाए। जैसे जमील ने खत लिखा था, जमील ने खत लिखा था, ये था बता रहा है कि थोड़ा पहले गुजरा है, इसको माजी बईद कहते हैं। जिसमें है लगा हो समझिएगा माजी करीब है, था लगा हो समझिएगा माजी बईद है, बईद में होता है दूर। आगे है नंबर 4 में माजी एहतमाली या शकिया। एहतमाल और शक दोनों एक ही कहते हैं। तो जिसमें गुजरे हुए जमाने में, यानी सब ये सब गुजरे ही है, माजी है, जिसमें गुजरे हुए जमाने में किसी काम को होने या करने में शक पाया जाए। जैसे नसीम खत लिखा होगा, वह आया होगा। तो जिस काम में आपको शक मालूम हो रहा है और भी गुजरे हुए जमाने में, तो आपको कहना होगा कि माजी एहतमाली है या माजी शकिया है। अच्छा आगे देखते हैं नंबर 5 में माजी तमन्नाई या शर्तिया, यानी ऐसा काम, ऐसा फेल जिसमें किसी चीज की आरजू और तमन्ना और ख्वाहिश जाहिर हो या किसी काम का शर्त हो, उसको कहते हैं माजी तमन्नाई या शर्तिया। ये नंबर 5 है। जिसमें गुजरे हुए जमाने में किसी काम की आरजू या तमन्ना या ख्वाहिश जाहिर हो, उसको कहते हैं माजी तमन्नाई। जैसे काश वह आता, तमन्ना की दिल की, काश वह आता या आया होता, यो या कहते हैं वह आया होता तो मैं खाता, शर्त लगा दिया। तो शर्त हो या तमन्ना हो उसको कहते हैं माजी तमन्ना या शर्तिया। उसके बाद देखिए नंबर 6 में माजी नातमाम, ये माजी इस्तिमरारी जिसमें गुजरे हुए जमाने में किसी काम का लगातार होना मालूम हो। जैसे वह आता था, वो जा रहा था, ये वो तमाम हो गए जिसको आपको याद कर लेना होगा। अगर आपने याद कर लिया 1 से 2 बार से सिर्फ 3 बार वीडियो को प्यारे स्टूडेंट अगर आपने सुन लिया तो फिर आपको कहीं ग्रामर पलटने की खोलने की जरूरत नहीं है। अभी आगे देखिए, आगे लिखा है फेले अमर। फेले अमर जिसमें किसी काम को हुक्म दिया जाए उसको कहते हैं फेले अमर। अम्र मन होता है ऑर्डर, अम्र मन होता है हुक्म देना। जैसे कि कहते हैं उठो, अमर है, जाओ, अमर है, पानी लाओ, ये अमर है। यानी कि जिसमें किसी काम का ऑर्डर मालूम हो उसको कहते हैं फेले अमर। और ये सकारात्मक हो, सकारात्मक यानी करने का हो, उसको कहते हैं क्या, अमर है। और उसके विपरीत यानी उल्टा आता है फेले नहीं, यानी फेले अमर, फेले नहीं, दोनों सेम चीज है। अगर जिसमें किसी काम से मना किया जाए, यानी कि मत खाओ, मत जाओ, मत उठो, ये भी ऑर्डर है लेकिन ये नकारात्मक है, यानी कि न करने का हुक्म दिया जा रहा है और इसमें करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो अगर जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए तो कहते हैं फेले अमर,
ऑर्डर है और जिसमें किसी काम से रोका जाए, ये फेल नहीं है, यानी इसमें काम से मना किया जा रहा है। ये प्यारे स्टूडेंट वो तमाम चीजें थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। अगर आप चाहते हैं सही मानों में आपको सही जानकारी हो जाए तो स्टूडेंट ये बात ज्यादा तो नहीं हुई, बहुत ही कम है, वक्त तो ज्यादा लगा है, लेकिन आपके लिए समझिए कि सोने से ज्यादा कीमती है। सोना चांदी जो है ना उससे ज्यादा कीमती, क्योंकि इल्म से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। प्यारे स्टूडेंट अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो दिल से लाइक करना, और आधी वीडियो आपके पास सिर्फ भेजा हूं और आधी जो वीडियो है उन तमाम को इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुकम्मल तौर से भेजूंगा। अगर आपको इल्म से मोहब्बत है, इम्तिहान से वाकई आपको हमदर्दी है, अगर चाहते हैं कि आपकी इज्जत हमेशा के लिए बरकरार रहे, आप सुरखरू रहें, दोस्तों में सर उठा के चलें, तो प्यारे स्टूडेंट वक्त को मत देखना, इस वीडियो की 1 से 2 बार 3 बार देख लेना। जो आपको कमी बेशी हो आप मेरे पास कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं तमाम कुछ सॉल्व को कर दूंगा। और आगे जो वीडियो है वो आखिर वाहिद जमा साबका लहका वो तमाम चीज़ें हैं वो आपकी खिदमत पेश करूंगा इंशाल्लाह। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको दिल से समझ में आ जाए तो दिल से वीडियो को लाइक कर देना और चंद साथियों के पास शेयर जरूर करना, और इंशाल्लाह अगले वीडियो इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह कल आप बाकी वीडियो भेजेंगे जो आपके इम्तिहान का मेन चीज होगा। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।